दोस्तों, मैं मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक परमाणु इंजीनियर भी हूँ। और अब इस समय मेरा प्रयास ये है कि जो हमारी वेदों की थ्योरी है उसको कैसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स से और क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट कर पाएँ। दोस्तों, विषय को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट न करते हुए मैं एक सिंपल सी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि 17वीं शताब्दी में जो न्यूटन थे तो उन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी और पूरा विश्व उसी पे चलता दिखा, मगर 19वीं शताब्दी के अंत में जब आइंस्टीन आए और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चीज़ें ऐसा बदली कि न्यूटन की मैकेनिक्स जो है वो गर्त में चली गई। मगर अफसोस कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम बहुत देर तक न्यूटन की ही फिजिक्स और मैकेनिक्स पढ़ाते रहते हैं। बच्चों को न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स को हायर फिजिक्स कह करके इंटरमीडिएट तक तो उसका नाम ही नहीं पता होता है, विद द रिजल्ट कि हमारे जो परसेप्शन बनते हैं वो 17वीं शताब्दी वाले बनते हैं। हम 20वीं और 21वीं शताब्दी में पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये तो रही हमारे स्टूडेंट्स और नॉलेज शेयरिंग की बात। मगर हमारे जो नेता हैं जिन्होंने शायद हाई स्कूल की भी फिजिक्स न पढ़ी हो, वो बिना इन चीज़ों के समझे हुए हमारी सनातन धर्म की थ्योरी पे आघात करते रहते हैं। तो पहला जरूरी विषय ये है कि हम अपने बच्चों को 20वीं शताब्दी में लाएं, 21वीं शताब्दी में लाएं, उनको 17वीं शताब्दी में न ढकेलें। इसके हिसाब से हमको अपनी शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करने होंगे। अब मैं दूसरा पॉइंट ये आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाना चाहता हूं कि आइंस्टीन के बाद और भी ऐसी ऐसी थ्योरी वेव और क्वांटम के बारे में आई, और ख़ास तौर से करीब करीब उन्हीं के पीरियड में अगर सोचिए तो 1920 के आसपास में दो वैज्ञानिक श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग, इन्होंने ख़ास तौर से श्रोडिंगर साहब ने 1920 में जब वो कंफ्यूज हुए कि कैसे वेव पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस कंफ्यूजन के दूर करने के लिए उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और इसके बारे में अपने एक चैप्टर ही इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे वेदों से उनको ये इंसाइट मिली कि जिस तरह से माया इल्यूजन है कि जिसकी हम कल्पना करते हैं वो निर्मित हो जाता है और नष्ट हो जाता है, जैसा कि हमारे वेदों में वर्णित है। तो इस चीज़ से प्रेरणा ले करके उन्होंने अपनी वेव थ्योरी का सृजन किया और ये भी सिद्ध हो गया कि वही चीज़ कभी पार्टिकल जैसे बिहेव कर रही है और वही चीज़ कभी वेव जैसे बिहेव कर रही है। जैसा कि हमारे वेदों में भी तमाम जगह इस चीज़ का उल्लेख है कि जो हम देख रहे हैं वो एक माया है, इल्यूजन है, भ्रम है। और जहाँ तक आइंस्टीन साहब की बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ये खोज लिया कि टाइम डायलेट होता है, यानी कि एक जगह और दूसरे जगह के टाइम में अंतर होता है। और ये चीज़ 4वीं शताब्दी में ही हमारे आर्यभट्ट साहब ने अपने सूर्य सिद्धांतम में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ब्रह्मा का 12 घंटे का एक दिन पृथ्वी के 432 करोड़ घंटों के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वेदों में टाइम डायलेशन के बारे में जानकारी पहले से ही थी, जो 19वीं शताब्दी में आकर के वैज्ञानिकों ने खोजा। तो इसलिए बिना, पहली चीज़ तो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी का ज्ञान परोसें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो अनपढ़ और गंवार किस्म के नेता हैं
वो इसको जाने समझे बगैर इस पर टिप्पणी न करें। धन्यवाद।